ये जंजाल केवल मोह का है, मोह में फंसा हुआ है जीव। और एक बड़ी बात भगवान सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं, परीक्षित जानते हो अभिमान मनुष्य का पतन करता है। कौन सा अभिमान? तो कभी कभी अभिमान हमको आ जाता है बल का, कभी कभी अभिमान हमको आ गया धन का, कभी कभी अभिमान हमको अपने रूप सौंदर्यता का, कभी कभी अभिमान हमको अपनी विद्या का। इसलिए स्मरण रहे, अभिमान सबका कभी जीवित नहीं रहेगा और अभिमान सदा सर्वदा नहीं रहने वाला है। मैं यदि अपनी विद्या का अभिमान स्वयं करूं, निसंदेह रूप से विद्या है, किंतु मैं अभिमान करूं तो आने वाले भविष्य में हो सकता है वृद्धावस्था आए और हमारी याददाश्त कमजोर हो जाए। इसलिए विद्या का अभिमान नष्ट होगा, रूप का अभिमान, सौंदर्यता का अभिमान समय परिवर्तन के साथ समाप्त हो जाता है, धन वैभव का अभिमान समाप्त हो जाता है। इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। जिस जीव को अभिमान होता है वहां से भगवान दूर होते हैं। दूसरी बात, अभिमानी मनुष्य झुकना नहीं चाहता। अरे मैं सामर्थ्यशाली हूं। सिकंदर ने अभिमान किया, विश्व विजेता बना सिकंदर, संपूर्ण विश्व को जीता। लेकिन जब सिकंदर मरने लगा ना, तो जानते हो क्या बोला अपने मंत्रियों को कि जब मेरा देह ले जाया जाए तो संपूर्ण नगर पर घुमाया जाए, और ध्यान रखना मेरे उस सब यात्रा में मेरे हाथ बाहर कर देना। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? तो कहते हैं ये विश्व विजयी सिकंदर ने दुनिया को जीता। सिकंदर के पास सामर्थ्य है कि वो जो चाहे उस वस्तु व्यवस्था को प्राप्त कर सकता है, लेकिन मृत्यु के बाद सिकंदर भी गया तो खाली हाथ ही गया। ये दिखाना चाहिए मैं विश्व विजयी रहा किंतु मेरे साथ कुछ नहीं गया। अभिमान भजन को भुलाता है। ऐसे ही परीक्षित अभिमान हो गया गजेंद्र को। बलशाली हुआ, बलवान हुआ, हाथियों का राजा बन गया। 100 हथनियां पत्नी है गजेंद्र की, और अपार सामर्थ्य, झुंड के झुंड चलता है गजेंद्र अपनी हथनियों के साथ। चलते समय वन के जीव भी गजेंद्र की आहटों से घबराकर अपने बिल और आश्रय पर छुप जाते हैं, भयभीत हैं गजेंद्र से। कौन आएगा सम्मक्ष? जो चरणों में गिर गया और जो चरणों के बीच फंस गया, वो सैकड़ों गजेंद्र और गजेंद्र की विशाल सेना पर धुलमिल हो जाएंगे। भयभीत रहते हैं। और गजेंद्र को अपने हाथियों का राजा, थलचर जीवों का श्रेष्ठ होने का अभिमान, कोई नहीं टिक सकता मेरे सामने। समय आया ग्रीष्मकाल, सुंदर सरोवर का कुंड, कमल के पुष्प खिले हुए हैं उस कुंड पर। जानते हो श्री गजेंद्र जल कीड़ा करने लग गया। भागवत कहती है सूंड पर जल भरता और हथनियों के ऊपर जल के फव्वारे छोड़ता। चारों तरफ हथनियां हैं, हथनियों के ऊपर जल के फव्वारे छोड़ता। हथनियां भी बड़ी आनंदित होने लग गईं। किंतु जल में राजा मगर होता है। आ गया मगर, पकड़ लिए गजेंद्र के पैर
और जब गजेंद्र के पैर को पकड़ा मगर ने, तो गजेंद्र को लगा कोई जलचर जीव आकर अपने प्राणों की रक्षार्थ मेरे पैरों को छूकर मेरे से क्षमा याचना कर रहा है कि मुझे छोड़ दो। ठीक है बाद में मिलते हैं। मस्त है, अपनी अभिमान पर हथनियों को जल फेंक रहा है। ध्यान नहीं गया उस समय का कि मैं जल पर खड़ा हूं, जल पर मगर भी है। अभिमान माथे के ऊपर चलता है। मस्तक ऊंचा किए हुए गजेंद्र जल भरे जल फेंके, जल भरे जल फेंके। जानते हो, धीरे धीरे मगर ने अपनी पकड़ को तेज किया, गजेंद्र के पैर को जबरदस्त तरीके से पकड़ा। रक्त निकलने लगा गजेंद्र के पैर से, और रक्त निकलते निकलते कुंड का जल रक्त रंजित हो गया। गजेंद्र सूंड पर जल भरता, फुहारे से मारता, तो देखा अरे लाल जल कैसा, तो देखा पूरे कुंड का जल रक्त रंजित हो चुका है। किसका रक्त है? पैर हिलाने लगा तो पैर उठा नहीं गजेंद्र का। समझ में आया गजेंद्र को, मेरा पैर तो मगर ने पकड़ रखा है। कोई विशाल मगर ने पैर पकड़ा, हिलाने डुलाने लगा, प्रयत्न करने लगा बचने का। कौन बचाएगा गजेंद्र को? अनंत प्रयत्न करने के बाद भी हिल नहीं सका, क्योंकि गजेंद्र जल पर प्रभावशाली है। क्षमा करें, ग्राह जल पर प्रभावशाली है। कौन बचाएगा गजेंद्र को? ग्राह ने पकड़ रखा है पैर। ग्राह के बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहा है, मगर के बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहा है। आवाज लगाई पत्नियों को, आप बचाओ हमें, आप धक्का दो हमें, आप खींचो हमें। पत्नियों ने सूंड पर सूंड बांधा, कुछ पीछे से, कुछ आगे से, कुछ दाएं से, कुछ बाएं से। कोई धक्का दे, कोई खींचे, कोई सिर से प्रयास कर रहा, फिर भी गजेंद्र को मुक्त नहीं कर पाए मगर के उस जाल से, मगर की पकड़ फांस से। गजेंद्र ने कहा अपने बालकों से, आप आओ, आप हमें बचाओ, अपने सैनिकों से, सेनापतियों से, आप हमारे, अब आप अपने राजा की रक्षा करो। सब लग गए बचाने में राजा को, गजेंद्र को। समय रहते यदि पैर को निकालता तो शायद बच जाता, लेकिन अब मगर की पकड़ मजबूत है। ये मगर संसार में बड़ा प्रभावशाली है। मगर 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 मगर, मैं हमेशा कथा पर कहता हूं, जीव को पकड़ा किसने है? मगर ने। माया रूपी कुंड है ये भगवान का, और ये देह अभिमान है। और वो ग्राह मगर है। माया रूपी मगर ने हमको पकड़ लिया। इसलिए पूछो, वृंदावन गए, जाने का मन तो है मगर जा नहीं पाए। क्यों? घर में बच्चे, कथा में चलना है, जावर अनेक मोना छे, मगर की बोलबो टाइम नहीं। हर बात पे क्या है? मगर 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 मगर। ये मगर ने बड़ा आसक्त कर रखा है, हमको बांध रखा है। और इस मगर से बचने का एक ही माध्यम है, समय रहते गुरु आ जाएं जीवन पर। समय रहते मगर से बचाने का माध्यम बन जाएं गुरु। समय रहते हमारे अभिमान को काट करके गुरु अब हाथ पकड़कर निकाल ले जाएं गुरु। इसलिए जीवन पर गुरु की आवश्यकता है। पत्नियों को, बच्चों को, लोगों को, सबको कहा बचाओ, लेकिन जानते हो कौन बचाएगा? कौन बचा सकता है? और जब लगातार प्रयत्न करने के बाद लोग देखते हैं अब इसके पास कुछ नहीं है, संसारी लोग जब देखते हैं अब क्या बचा इसके पास, इससे अपना क्या लाभ है, खुद तो जाएगा, हमको भी ले जाएगा।
जो दूर के रिश्तेदार थे गजेंद्र के, उनको लगा अब क्या मरना तो है, ये निकल तो रहा नहीं अकेला, मगर गजेंद्र को पकड़ा, हम सैकड़ों लोग मिलकर नहीं बचा पा रहे तो कहां बचेगा। तो धीरे धीरे कुछ कुछ लोग निकलने लग गए, खिसकने लग गए, जिनसे संबंध थोड़ा दूर का था। इसलिए संसार का संबंध केवल स्वार्थ पर निहित होता है, इस बात की अटलता को लेकर चलें। स्वार्थ बिन संसार का एकौ संबंध नहीं है। कहने के लिए आपको सीधे सीधे समझाते, कथा चल रही है, कथा सुनने का स्वार्थ था तभी तो आप आए। 7 तारीख को कथा पूरी हो जाएगी, 8 तारीख को आओगे पंडाल में, कोई आएगा नहीं। क्यों? कथा हो गई, स्वार्थ पूरा हो गया। सुनने का स्वार्थ था, इसलिए हम कथा सुनने के लिए पंडाल आए। भले ही मोक्ष कारण हो, श्रवण कारण हो, किंतु मेरी बात को ध्यान रखना, बिन स्वार्थ के संसार का एक संबंध नहीं है। दूर के रिश्तेदार छोड़ गए, छोटे छोटे बच्चों ने देखा पिताजी अब रहने वाले तो है नहीं, चले गए बच्चे भी। गजेंद्र कहने लग गया, देखो सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। हथनियों ने कहा, हम तो आपके साथ हैं, 7 जन्मों का संबंध, 7 जन्मों 7 फेरे लिए हैं, 7 जन्म तक साथ निभाने का संकल्प लिया है, हम नहीं छोड़ रहे आपको, हम नहीं छोड़कर जाएंगे। लेकिन जब कुछ दिन तक देखा गजेंद्र नहीं निकल रहा है, तो धीरे धीरे हथनियों ने भी साथ छोड़ दिया। इसलिए जानते हो, ये जीव जब फंसता है भव सागर पर, तो भगवान का भजन ही उसको बचाता है। नहीं सामर्थ्य है किसी पर, और संसार का तनिक भी सामर्थ्य नहीं है कि इस माया रूपी जंजाल से हमको बचाए। समय रहते जो जागा वो बचता है, और जो समय रहते नहीं जागता वो मगर रूपी माया के बंधन पर, मुख पर प्रवेश कर जाता है। इसलिए बचो, जागो, और न जागोगे तो फंस जाओगे।